नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुर्गी पालन में सबसे ज़रूरी 10 बातों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि मुर्गी पालन में ज़्यादातर जो नुकसान है वो जानकारी के अभाव में ही होता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मुर्गी पालन शुरू करने से पहले हमें मार्केट के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एरिया में किस ब्रीड का ज़्यादा डिमांड है, या तो मांस का ज़्यादा डिमांड है या तो फिर अंडा का डिमांड है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, अगर हम 20 या 30 मुर्गी पाले हुए हैं तो उसको हम आसानी से सेल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम 200, 300 या 500, 1000 मुर्गी पाले हुए हैं तो पहले हमें मार्केट के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ ब्रॉयलर का मांस ही खाया जाता है। देसी मुर्गी का डिमांड बहुत ही कम होता है, और अगर वहां पर आप देसी मुर्गी पाल देते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, देसी मुर्गी में आज ऐसे ब्रीड हैं जो एक साल में 300 से भी अधिक अंडे दे सकते हैं, जैसे कि आपका RIR है और एस्ट्रोलॉप है। तो इस प्रकार के ब्रीड जब आ चुके हैं तो बहुत से हमारे किसान साथी अंडा के लिए भी देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी अंडा के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो भी आपको मार्केट ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में देसी मुर्गी के अंडे का कितना डिमांड है, और उस हिसाब से ही आप फार्मिंग शुरू करें। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन के लिए आपको कोई स्पेशल शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा कमरा है, या तो फिर आप घर के पीछे एक छोटा सा झोपड़ी बना करके मुर्गी पालन का काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं बाहरी जानवर आपके कमरे में ना घुसे, और नीचे जो फर्श है उसमें नमी ना आए। बाकी देसी मुर्गी बड़ी ही आसानी से कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन करने वाले किसान और ब्रॉयलर फार्मिंग करने वाले किसान, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। दोनों अलग अलग तरीके से फार्मिंग करते हैं, लेकिन हमें जिस तरह से ब्रॉयलर का केयर किया जाता है उस तरह से देसी मुर्गी का भी करना चाहिए। देसी मुर्गी है, इम्यूनिटी अच्छा है करके हमें कुछ भी खाने पीने के लिए इनको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल अच्छा से साफ़ सफाई सेट कर रखना चाहिए, और जिस तरह से ब्रॉयलर फार्म में डिसइंफेक्टेड का जो प्रयोग किया जाता है उस तरह से हमारी देसी मुर्गी में भी करना चाहिए, ताकि कोई भी जीवाणु या कीटाणु हमारे सेट के अंदर न हो और मुर्गियां बीमार न पड़ें। दोस्तों, जब आप अपने सेट पे चूजा डालने वाले होते हैं उसके 10 दिन पहले आपको सबसे पहले गोबर से सेट की लिपाई कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर में चूना को छिड़क देना है, या तो चूना से आप एक बार फिर से लिपाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जीवाणुनाशक का उपयोग करना है, जैसे कि B904। इसका स्प्रे आप पूरे सेट के अंदर में कर दीजिए। याद रखें, इसको चूजा आने से 10 दिन पहले करना है, तभी आपके सेट में जितने भी जीवाणु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो सकेंगे। दोस्तों, अगर आपका सेट नया है फिर भी आपको जीवाणुनाशक का उपयोग करना है, और पुराना है 2-4 लॉट निकाल चुके हैं तो करना ही करना है। देसी मुर्गी पालन में हम देखते हैं कि बहुत से हमारे किसान साथी मुर्गियों के खाने पीने के बर्तन को उतना ज़्यादा साफ नहीं करते हैं। सप्ताह 2 सप्ताह या महीनों भर में भी नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मुर्गियों को ज़्यादातर जो बीमारी है पानी से आता है और ड्रिंकर फीडर के गंदगी से आता है। इसलिए आपको B904 में मुर्गियों के बर्तन को डुबाना है और उसको धूप में सुखा करके रखना है। फिर उसमें मुर्गियों को खाने पीने के लिए देना है। दोस्तों, चूज़ों को आप रजिस्टर्ड हैचरी से ही लें, और जब चूजे आ जाते हैं तो ब्रूडिंग हॉल का आपको अच्छा से व्यवस्था करना है, खास करके ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में ज़्यादातर चूजे ब्रूडिंग के दौरान ही मरते हैं, अगर टेम्परेचर उनको सही तरीक़ा से ना मिले। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा तो भी चूजे मरेंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो भी चूजे मरते हैं। इसलिए आपको टेम्परेचर को ब्रूडिंग टाइम अच्छा से रखना है। पहले सप्ताह में ब्रूडिंग हॉल का टेम्परेचर 36 अंश होना चाहिए, और दूसरे सप्ताह में 35 होना चाहिए, तभी ये आइडियल टेम्परेचर माना जाएगा। और कम ज़्यादा कभी 10 तो कभी 20 तो कभी 25 हुआ, यानी कि आपके चूजे जो हैं
मरेंगे, लंगड़े होंगे और कई प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए टेम्परेचर का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वैक्सीनेशन, और यही काम हमारे फार्मर नहीं करते हैं। और जब वैक्सीनेशन न करने से बीमारी आता है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन के कारण जो बीमारी आता है, यानी कि वैक्सीन न लगने के कारण जो बीमारी आता है, वो आपके एक मुर्गी से लेकर के 1000, 2000, 3000 मुर्गियों को मार सकता है। इसीलिए इसका वैक्सीन बनाया गया है। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला वैक्सीन आपको 5 से 7 दिन में F1 का करना है, जिसको रानीखेत बोला जाता है। दूसरा वैक्सीन लगेगा 12 से 14 दिन में, जिसको IBD का वैक्सीन बोला जाता है। इसके बाद 21 दिन में फिर से F1 का बूस्टर डोज लगेगा। चौथा 28 दिन में फिर से IBD का बूस्टर डोज लगेगा। दोस्तों, अगर आप ठंड में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो पर्दे का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। लगभग 9 से 10 बजे ही आपको पर्दा खोलना है, और जैसे ही 5 बजता है आपको पर्दा बंद कर देना है, ताकि ठंडा हवा आपके मुर्गियों को न पड़े। दोस्तों, जब मुर्गियां बीमार पड़ जाती हैं तो आपको उसे तुरंत आइसोलेट कर देना है, यानी कि जो स्वस्थ मुर्गी है उससे अलग रख देना है, ताकि वो जो बीमारी के लक्षण मुर्गी में दिख रहा है वो स्वस्थ मुर्गी तक न पहुँचे। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सेट के अंदर गीलापन। अगर आपके सेट के अंदर में गीलापन है तो मुर्गियाँ बीमार होंगी, और अगर सूखा है, अच्छा से साफ सुथरा है, तो मुर्गियों में बीमारी आने के चांसेस कम रहेंगे। बीच बीच में आपको एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन भी चलाते रहना है, ताकि मुर्गियों का इम्यूनिटी पावर सही बना रहे। और अगर कोई भी बीमारी आपके मुर्गियों में दिखता है तो वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिए, हम उसका इलाज ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते ही फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।